और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज हो गई है कि बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक बनाने से कोई नहीं रोक सकता, जबकि सच्चाई ये है कि 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस को बीजेपी से 10 लाख से अधिक वोट मिले हैं। 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव हारने के बाद भी कांग्रेस कैसे बीजेपी के लिए रुकावट बन सकती है और किन वजहों से बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जानेंगे इस वीडियो में। जीत भले ही भारतीय जनता पार्टी की हुई हो, लेकिन 5 राज्यों में कांग्रेस को बीजेपी से 10 लाख से अधिक वोट मिले हैं। भारतीय जनता पार्टी को जहां 4,81,68,987 वोट मिले हैं, वहीं कांग्रेस को 4,92,24,020 वोट मिले हैं। 5 राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में कुल विधानसभा सीटों की संख्या है 678, जिसमें बीजेपी को 342 यानी 50% सीट मिली है। वहीं कांग्रेस को 236 यानी 34% सीट मिली है। सीधा मतलब ये है कि बीजेपी को भले ही कांग्रेस से 10 लाख वोट कम मिले हो, लेकिन कांग्रेस से 16% अधिक सीट जीती है। अब उन वजहों को समझते हैं जिसके कारण 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। पहला वजह यह है कि कांग्रेस को 3 राज्य यानी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 40% से अधिक वोट मिले हैं। इसमें जो वोटों का परसेंटेज है कांग्रेस और बीजेपी का ज़्यादा नहीं है। कांग्रेस को मध्य प्रदेश में 8%, छत्तीसगढ़ में 4% और राजस्थान में 2% वोट भाजपा से कम मिले हैं। और यही वजह है कि कांग्रेस को 2024 के लोकसभा चुनाव में वापसी करना ज़्यादा कठिन नहीं होगा। हालांकि इन तीनों राज्यों में कांग्रेस को कुल मिलाकर 3,98,42,115 वोट मिले हैं, वहीं बीजेपी को 4,48,75,952 वोट मिले हैं। मतलब ये है कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बीजेपी को 50 लाख से अधिक वोट मिले हैं कांग्रेस से, जबकि तेलंगाना में कांग्रेस को बीजेपी से 60 लाख और मिजोरम में 1 लाख वोट अधिक मिले हैं। इन राज्यों में कांग्रेस 2018 के चुनाव में लगभग दौड़ से बाहर हो गई थी। यहाँ इतना वोट मिलना कांग्रेस के लिए राजनीतिक रूप से दोबारा एक्टिव होने का संकेत हो सकता है। दूसरी वजह यह है कि 2003 के बाद से ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के विधानसभा के चुनाव के कुछ महीने बाद ही लोकसभा का चुनाव होते रहे हैं। 2018 में इन तीनों राज्यों में बीजेपी को हार मिली थी और कांग्रेस अपना सरकार बनाई थी, जबकि कुछ महीने बाद हुए 2019 के लोकसभा चुनाव में इन तीनों राज्यों में बीजेपी को 65 में से 61 सीट मिले। इसी तरह 2003 में इन तीनों राज्यों में कांग्रेस को एकदम करारी हार मिली थी, लेकिन जो 2004 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस को अप्रत्याशित जीत मिली थी। मतलब साफ है कि इन तीनों राज्यों में विधानसभा का चुनाव जीतने वाली पार्टी ही लोकसभा में अधिक सीट पाएगी, ये कंफर्म नहीं है। इन तीनों राज्यों में कांग्रेस को घाटा कम और फायदा ज़्यादा है। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से बीजेपी के लिए राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बेहद खास है। इन तीनों राज्यों में लोकसभा का 65 सीट है, जिस पर 61 पर बीजेपी के सांसद हैं। सिर्फ 3 सीट कांग्रेस के पास, जबकि 1 सीट अन्य के पास है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इन तीनों राज्यों के 61 सीटों को बचाए रखने का है। इसके अलावा 2019 में तेलंगाना में भी बीजेपी ने 4 सीट पर जीत हासिल की थी। इस बार इन चारों सीटों को बीआरएस और कांग्रेस से बचाना भी बहुत बड़ी मुश्किल काम होगी। इसका मतलब ये है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के हासिल करने के लिए मात्र 4 सीट हैं, जबकि खोने का डर ज़्यादा है। वही कांग्रेस के पास मात्र 3 सीटें हैं, जो अगले लोकसभा चुनाव में बढ़ सकती है, लेकिन उस समय बढ़ सकती है जितना कि 2023 के विधानसभा चुनाव में जितना वोट कांग्रेस पाई है उतना या उससे अधिक लोकसभा चुनाव में वोट पाए तो। हालांकि उम्मीद कम नजर आती है, क्योंकि अधिकतर जो लोकसभा का चुनाव होता है उसमें बीजेपी का जो वोट शेयर होता है वो बढ़ जाता है। पिछले लोकसभा चुनाव में भी जो कांग्रेस का वोट शेयर था वो 35% था, जबकि जो बीजेपी का वोट शेयर था वो 55%, और 20% वोट शेयर का जो डिफरेंस होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। इस बार भी बीजेपी को लोकसभा चुनाव में विधानसभा से अधिक वोट पाने की संभावना है। इसकी वजह केवल लोक लुभावन और वादे नहीं है, बल्कि संस्कृति, राष्ट्रीयता, नरेंद्र मोदी सरकार की साख और बीजेपी सरकार पर लोगों का भरोसा भी है। कैसा लगा आज का वीडियो? अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सजेशन है, कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।